मौसम की ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मौसम हिंदी न्यूज को। बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं आपके जिले का हाल। मानसून का इस साल का सीजन हर बार से शानदार रहा और देश भर में जमकर बादल बरसे। कहीं राज्यों में तो रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। हालांकि मानसून के जाने से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला रुका, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में इसका असर बना हुआ है, जिससे बारिश का दौर भी थम नहीं है। इसी बीच में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटे में देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में इस बार मानसून के सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली है। मानसून के जाने के बाद कुछ दिन तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदलने से राज्य में कई जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम में पलटी मारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान 8 नवम्बर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज। मानसून की एंट्री के साथ ही तमिलनाडु में भारी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह मानसून के चले जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी राज्य में कई जिलों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम के पलटी मारने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। इस दौरान बिजली गरजने का भी अलर्ट है। इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। देश के कुछ राज्यों में मौसम ने एक बार फिर पलटी मार ली है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रॉयल सीमा, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा में अगले 48 घंटे में रुक रुक कर झमाझम बादल बरस सकते हैं। इस दौरान इन राज्यों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, आंधी, बिजली गरजने और बादल छाए रहने का भी अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार 7 और 8 नवंबर को भी प्रदेश का मौसम साफ बना रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। विभाग की माने तो इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी प्रकार से 9, 10 और 11 नवंबर को भी मौसम साफ बना रहेगा और कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी 3 से 4 दिनों में यूपी के तापमान में कमी आएगी और इसके साथ ही भीषण सर्दियों की शुरुआत होगी। आज के दिन बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार के अधिकांशों में इन दोनों तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सुबह शाम हल्की गुलाबी ठंड और कोहरे का असर बना रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना रहेगा। कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय न होने और वातावरण से नमी कम होने के चलते बादल बारिश का दौर खत्म हो गया है और अब अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने लगेगी। इसका ज्यादा असर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, राजगढ़, आगर मालवा और शाहजहांपुर में भी पैर में गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत में अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी राज्यों में भी ठंड इकाई पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बरसात के साथ बर्फबारी होने का अनुमान है। 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 12 राज्यों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में 10 नवंबर तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का नाम शामिल है। वहीं आज गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार राजधानी लखनऊ में कल मौसम साफ रहेगा, जबकि दिन के समय हल्का धुंध दिखने की संभावना है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम पूरी तरह सामान्य होगा। आज जहां अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। इसके अलावा गाजियाबाद, मथुरा, झांसी, ललितपुर, अलीगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, रामपुर, बरेली सहित
यूपी के अन्य जिलों में आज मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। कुछ जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा और धूप दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। हालांकि जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और शहडोल संभागों में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। रायसेन, हरदा, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट सहित करीब 16 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज धूप, नींद वाला बंदी की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD के जयपुर केंद्र ने राज्य के 3 उत्तरी जिलों हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट आज शाम से अगले 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा, जिससे इन जिलों में बाढ़, फसल नुकसान और यातायात बड़ा जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहने और गरजमक के साथ बारिश ला रहा है। IMD की ताज़ा जानकारी के मुताबिक हनुमानगढ़ में अगले 24 घंटे में 50 से 70 मिनट तक बारिश दर्ज होने की संभावना है, जबकि झुंझुनू और चूरू में 40 से 60 मिनट वर्ष के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। यह अलर्ट किसने यात्रियों और ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि इन जिलों में सरसों और धान की फैसले कटाई के चरण में है। विभाग ने लोगों से घरों में रहने, बिजली के उपकरणों से दूर रहने और नदियों के किनारे न जाने की सलाह दी है। रांची, मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अब बारिश की कोई संभावना नहीं है। वही हवाओं का रुख उत्तर दिशा की ओर हो चुका है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ने वाली है। हवा का उत्तरी तरफ का रूप करना ठंड बढ़ने का संकेत होता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, म्यांमार और बांग्लादेश के तटों पर बना एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके म्यांमार, बांग्लादेश तटों के साथ साथ उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश से दूर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है।